डीएचए राया तो आप कभी ना कभी आए होंगे। अगर आप में से वो लोग आए हैं जिन्होंने कभी डीएचए राया देखा है तो ठीक है, अगर नहीं भी देखा तो फिर मैं आपको बता देता हूं। डीएचए राया जाने के लिए आपने सिर्फ यहां पे गाड़ी जो मौजूद है ना, इसको सलफ मारना है और 2 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाएंगे। ये ऐसे लोकेशन पे मैं खड़ा हूं व्यूअर्स। ये एक कनाल का मोस्ट एक्सक्लूसिव अल्ट्रा लग्जूरियस घर है जो कि कंप्लीट बेसमेंट के साथ है। बेसमेंट पे होम थिएटर है और इसमें 15 केवीए के सोलर सिस्टम के साथ साथ आपको रूफ टॉप भी मिलता है। इस घर की वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। घर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो आइए चलते हैं और इस घर का हाउस टूर करते हैं। सात 7,800 स्क्वायर फीट इस घर का टोटल कवर्ड एरिया है। घर कंप्लीटली सिक्योर्ड है इलेक्ट्रिक फेंसिंग और कैमरास के साथ। तो आइए व्यूअर्स, मैं आपको लेकर चलता हूं इस घर के अंदर। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस घर के फसाड पे जो जियोमेट्रिकल एलिमेंट्स यूज किए गए हैं उनको देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि घर में कितनी ज्यादा डिटेलिंग है। ये तो सिर्फ इसके फ्रंट एलिवेशन की बात है। तो अब हमने जाना है घर के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि घर का जो इनर लॉन है उसको साइड पे कर दिया गया और यहाँ पे आपके पास पाथवे है, यानी कि अगर कीचड़ वगैरह या बारिश भी होती है तो वो एरिया बिल्कुल सेपरेट है। और यहां से अगर आप अंदर जाना चाहेंगे तो आपका घर भी अंदर से गंदा नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक एमजी यहां पे खड़ी हुई है, आप दूसरी गाड़ी यहां पे खड़ी कर सकते हैं एमजी, तीसरी गाड़ी इसके पीछे भी लगा सकते हैं, यानी 3 बड़ी गाड़ियां आप इजीली पार्क कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस ह्यूमंगस साइज के डोर को मैं जब आगे करता हूं तो ये मुझे ले आता है इस घर की अल्ट्रा लग्जूरियस डबल हाइटेड लॉबी में। और इस लॉबी के जो शैंडिलियर जो आप देख रहे हैं ना व्यूअर्स, ये सारा का सारा कस्टमाइज्ड है, स्पेशली डिजाइन फॉर दिस हाउस। और राइट वाली वॉल पे आप देखेंगे आपके पास रस्टेड ग्लास है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। एज अ डिजाइनिंग एलिमेंट इस घर में यूज किया गया है। घर में एंटर हो गए, वेरी राइट पे ड्राइंग रूम की एंट्री आ जाएगी और सामने वाली वॉल पे कंप्लीटली ब्रांडेड फिक्सिंग आर्किटेक्ट वर्ल्ड की टाइल है, जैसे कि यहाँ पे ब्रांडिंग भी की गई है। लाइटर टोन का फर्नीचर रखा हुआ है पूरे घर में। आपको टच पैनल्स मिलते हैं, बटन आपको मिलेंगे, लेकिन साथ साथ टच पैनल्स भी मिल रहे होते हैं। और ड्राइंग रूम के साथ इंतहाई क्यूट और बहुत ही लग्जूरियस सिटिंग एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिलेगा इस घर के अंदर। ऊपर शैंडिलियर बहुत खूबसूरत लग रहा है और ऊपर आप देखें ग्लास भी लगा हुआ है और यहाँ ग्री का चिलर एसी है जो कि इस वक्त चल भी रहा है और बहुत ही चिल्ड सीन इसने किया हुआ है घर के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीट फ्लोरिंग आपको वुडन की मिलेगी, ड्राइंग की और डाइनिंग की। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि स्लाइडिंग डोर को अगर आप साइड पे कर दें तो आप डायरेक्टली एक्सेस करते हैं इसके लाउंज की तरफ। आइए मेन एंट्रेंस से चलते हैं। बेसिकली ये है इसकी डाइनिंग की सेपरेट एंट्रेंस और इसके सामने है इसका पाउडर रूम। और पाउडर रूम की स्पेस बहुत अच्छी है, ऊपर तक कंप्लीटली टाइल्स हैं और बहुत बड़े साइज का यहाँ पे दरवाजा आपको मिल जाता है। बेसिकली घर के जो डोर्स हैं उसकी हाइट रखी गई है 9 फुट पे। और यहां से प्रॉपर घर का जो फंक्शनल एरिया है, यानी घर का जो प्राइवेट एरिया है, उसमें हम एंटर कर रहे हैं। और सबसे पहले आपके सामने मौजूद है जी इसका टीवी लाउंज, या जिसको हम लिविंग एरिया भी बोलते हैं, विद अ ब्यूटीफुल शैंडिलियर व्यू और बहुत बड़े साइज की भाई एलईडी लगी हुई है। और बैक वाली वॉल पे बुक मैच टाइल और राइट साइड पे आर्टिफिशियल फायर किट जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रही है। तो अब बात करते हैं इसके किचन की, यानी कि इस घर के दिल की, जहां पे सबसे पहली जो अच्छी बात है वो ये है कि फुली हार्टेड आपके पास स्पेस है स्टोरेज के लिए। 5 स्टोव बर्नर जो कि बॉश कंपनी का, किचन हुड भी बॉश कंपनी का ही लगाया गया है, सिंक मौजूद है और सिंक के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत किस्म की स्पेस है जो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मटेरियल यूज किया है, ये भी काबिल तारीफ है। और सेंटर में आपको शैंडिलियर तो मिल रहा है, लेकिन ये काउंटर टॉप जहां पे आप चॉपिंग वगैरह करेंगे, सुबह नाश्ते के लिए यहाँ पे आपने कुछ प्रिपेयर करना है तो आप करेंगे। ग्री कंपनी का रिवर्सिबल एसी आपको किचन के अंदर भी मिलता है। बोश का ही आपको यहाँ पे बेकिंग और माइक्रोवेव ओवन मिलता है और बोश कंपनी की ही व्यूअर्स आपको यहाँ पे रेफ्रिजरेटर मिलती है। एंड आई लव दिस व्यू के इस वाले एरिया को कंप्लीटली डेडिकेट किया गया है सीमलेस एरिया के लिए, यानी यहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी को सजा के रख सकते हैं और स्पेस बहुत ज्यादा दी गई है और बहुत ही खूबसूरत भी जो लग रही है। व्यूअर्स, ये इसका सर्विस किचन है और सर्विस किचन में 3 स्टोव बर्नर, किचन हुड और अगेन देखें कितने बड़े बड़े साइज की यहाँ पे यूवी शीट का यूज किया गया है इसकी स्पेस को बनाने के लिए। और सेम एज इट इज आपको यहाँ पे भी स्पेस मिल रही है। ये बैक वाला डोर ऑब्वियसली वो वाला है जहां से घर के जो काम करने वाले हैं वो घर में एंटर होंगे और घर का काम करके यहीं से बाहर भी चले जाएंगे। मेरे राइट साइड पे मास्टर बेडरूम, ये इसका गेस्ट बेडरूम, लेकिन उससे पहले आप देख लें बहुत ही खूबसूरत फ्रेम लगा हुआ है जो कि सेंटर वाली वॉल में है, जो कि मास्टर बेडरूम और गेस्ट बेडरूम के
सेंटर में आता है। व्यूअर्स, मास्टर बेडरूम की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज मुझे लगी है इसमें ये जो कर्व्ड शेप, बहुत खूबसूरत इन्होंने मीडिया वॉल बल्कि बेड वॉल दी है और जहां पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको टेक्सचर नजर आ रहा है और फ्लो बहुत जबरदस्त लग रहा है। सिटिंग बिल्कुल डिफरेंट कर दी है इन्होंने और वॉल पे जब आप देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि यार बहुत ही आला क्वालिटी का पेंट किया हुआ है जो कि बहुत मजेदार है। एंड आई लाइक दिस स्पेस के ये जो इसका इन्होंने ड्रेसिंग का एरिया दिया है ना, बहुत जबरदस्त है। डी शेप में आपके पास मिरर मौजूद है, नीचे स्पेस आपके पास मौजूद है, यहां पे आप स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। और मेरे लेफ्ट साइड पे है मीडिया वॉल और ये है इसका वॉशरूम। ये जैसा कि आपने देखा होगा सेंसर लाइट्स भी इसमें मौजूद है, यानी इन केस अगर पूरे वॉशरूम की सारी लाइट्स बंद है तो फिर भी एक दो लाइट्स ऑन हो जाएंगी आपकी सेंस को मौजूद फील करके। व्यूअर्स, ये है इसका बाथटब। अच्छा, नॉर्मली जकूजीज होती हैं लेकिन यहां पे बाथटब है और यहां पे आप देखेंगे ये वेंटिलेशन के लिए विंडोज है एंड क्यूबिकल शावर रूम की अगर आप बात करें तो व्यूअर्स बहुत ही अच्छी स्पेस दी गई है। ऊपर रेन शावर और यहां पे भी आपको शावर मिल जाता है। और व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे ना एक बहुत डिफरेंट से डिजाइन का आपको शैंडिलियर भी नजर आता है। एंड अगर वार्डरोब की स्पेस की बात करें तो भाईजान ये है लेफ्ट साइड पे इसकी वार्डरोब की स्पेस, जहां पे बेसिकली आपको 4 दरवाजे यानी 4 डोर वार्डरोब स्पेस मिलती है। सो व्यूअर्स, मास्टर बेडरूम से निकलते ही बिल्कुल सामने ये है गेस्ट बेडरूम, जिसको आप चाइल्ड बेडरूम भी बोल सकते हैं। इसमें आपको ज्यूट वॉलपेपर नजर आता है, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत स्पेस। इधर राइट साइड पे भी आपको स्टोरेज नहीं बल्कि आपको ड्रेसिंग की स्पेस मिलती है। ये इसकी मीडिया वॉल है और मीडिया वॉल की बैक साइड पे व्यूअर्स ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें इंतहाई एलिगेंट किस्म की आपके पास वैनिटी की स्पेस और ऊपर मिरर की स्पेस है। और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो मुझे बहुत अच्छी जगह लगी कि जहां पे आपके पास स्लाइडिंग विंडोज दी गई है, यानी कि आज स्लाइडिंग डोर यहां मौजूद है, ओपन एंड शट डोर नहीं है। व्यूअर्स, घर इंतहाई खूबसूरत और लोकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया DH Phase 6 लाहौर की बहुत ही टॉप की लोकेशन है और सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली प्राइस है। तो आइए घर का फर्दर प्लान देखते हैं। ग्राउंड फ्लोर आपने देख लिया, अब मैं आपको लेके चलता हूं इस घर के बेसमेंट पे। बेसमेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और इसके स्नैरिक व्यूज भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहले जब आप स्टेयर से नीचे आएंगे बिल्कुल सामने इस घर का होम थिएटर आपको वेलकम करेगा और होम थिएटर की स्पेस बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो प्रोफाइल लाइटिंग यूज की हुई है ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग व्यू प्रोवाइड कर रही है। ओवरऑल स्पेस बहुत मजे की है। यहाँ पे रिक्लाइनर्स की जगह आपको नजर आते हैं सोफास और यहाँ पे तो आप लेट भी सकते हैं, पीछे वाली जो स्पेस है। और यहाँ पे ये है इसकी प्रोजेक्टर स्क्रीन। व्यूअर्स, इधर से हमने बाहर आना है और रियली मैं आपको एक चीज बताऊं, इस घर का ये जो एरिया है जहां पे ये जो इसका पाथवे है जो मैं जहां पे चल रहा हूं, ऊपर जो स्लीक लाइटिंग उसके साथ जो सीओबी लाइटिंग और राइट साइड पे जो इसकी मीडिया वॉल नहीं बल्कि जो इसकी फीचर वॉल है ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत और काबिले तारीफ है। तो आइए इसका बेसमेंट का सिनेरिक व्यू मैं आपको दिखाता हूं। बेसमेंट का ये एरिया कहलाता है टीवी लाउंज, जिसको आप लिविंग एरिया बोलते हैं, जहां पे अगेन चिलर एसी है और चिलर एसी के आगे मैं हूं और मेरा तो हटने को दिल नहीं कर रहा है, लेकिन वीडियो तो बनानी है मैंने। और इसी के साथ आपको प्रैक्टिकल वे में एंटरटेनमेंट एरिया मिलता है स्नोकर की शक्ल में, जहां पे आप स्नोकर खेल सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली इस बेसमेंट का जो व्यू है ना वो बहुत ओपन सा रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात, यहां पे आपको रोल्स रॉयस किस्म की लाइट्स भी मिलती हैं, यानी कि इसकी सीलिंग में इंजेक्टेड है और बहुत ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लग रही है। और मिनी बार एरिया के शक्ल में आपको मिलता है इसका किचन एरिया, जहां पे आपके पास 3 ब्यूटीफुल चेयर्स मौजूद हैं। पेंडेंट लाइट्स बहुत खूबसूरत हैं। सीलिंग के डिजाइन का जो कर्व है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग लग रहा है। एंड आई लाइक दिस स्पेस के यहाँ पे आपको हॉट प्लेट भी दी गई है और उसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पे सिंक की स्पेस मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत आपके पास यहाँ पे एनवायरनमेंट मौजूद है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई अवन की स्पेस भी दी गई है। और अगर आप इसको राइट साइड पे खोलें तो आप देखेंगे बिल्ट इन फ्रिज भी मौजूद है। तो एक किस्म का ये कंप्लीट किचन है मिनी बार एरिया के फॉर्म में। आप जिस तरह मर्जी इसको यूटिलाइज करना चाहें कर सकते हैं। और ये बेसमेंट का बेडरूम, सबसे खास बात इसकी ये है, जब आप इस बेडरूम में एंटर कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ये चीज तवज्जो आपकी अपनी तरफ खींच लेती है, जो कि सामने वाली फीचर वॉल है जो कि एक मून शेप में बनाई गई है। और बेड वॉल में अगेन आपको जो बेड का स्ट्रक्चर है वो कर्व फॉर्म में नजर आता है, जिसमें आपने ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम अभी देखा है वैसे। और बैक साइड पे आप देखेंगे ज्यूट वॉलपेपर, खूबसूरत और बहुत ही क्यूट पेंडेंट लाइट। यहां पे भी ज्यूट वॉलपेपर, बैक साइड पे पैनलिंग की गई है। इस पूरे घर में आपको नोवा पेंट मिलता है, ऊपर स्लीक लाइटिंग है, ब्लेड लाइट्स बहुत खूबसूरत लग रही हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया टच पैनल्स भी आपको मिलते हैं। और व्यूअर्स, इस घर की इंतहाई खूबसूरत चीज, यहां पे आपको ना बेबी साइज का स्विमिंग पूल भी मिलता है। बड़ों के लिए तो ये जकूजी का काम करेगा और बच्चों के लिए ये काम करेगा मिनी स्विमिंग पूल का। यहां पे बेसिकली वाटरफॉल भी है। इस वक्त पानी यहां पे फील नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यहां पे आपको ये एरिया दिखा रहा हूं जो कि बहुत खूबसूरत कंसील्ड फिक्सिंग ग्रोही की और निश मिलती है आपको। इसके क्यूबिकल शावर एरिया में टाइल्स 3D टेक्सचर की नजर आती हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का यहाँ पे देखिए सीन है कि 1 स्टेप लेके बाहर आऊंगा, 1 स्टेप लेके अंदर जाऊंगा, यानी जो इसका पानी है ना वो बाहर नहीं आने वाला है। एंड ऑब्वियसली बहुत स्लीक डिजाइनिंग में आपको इसकी वैनिटी का सेक्शन मिलता है। लेकिन सबसे खास बात वार्डरोब की है
कि यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत स्पेस मिल रही है अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्यूज हैं। सो व्यूअर्स, ओवरऑल बेसमेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत है और डिसेंट तो है ही। एंड अगेन मेरे घर का पूरा फेवरेट एरिया है ही यही। बहुत सी बेसमेंट मैंने देखी है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बेसमेंट इतनी अच्छी लग क्यों रही है। तो आइए अब हम चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका रूफ टॉप, जहां पे 15 kVA का सोलर सिस्टम भी आपको इस घर के अंदर मिलता है 22 करोड़ 90 लाख की परचेज प्राइस के अंदर। फर्स्ट फ्लोर पे जब आपने आना है तो सबसे पहले आपके पास ये बहुत ही खूबसूरत स्पेस है, यानी बहुत बड़े यहाँ पे डबल ग्लास के पैनल्स लगे हुए हैं ग्लास के। आप अगर साइड पे कर दें कर्टन्स को तो सनलाइट की बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेस मिलती है, और किसी भी घर में आपने व्यू नहीं देखा होगा कि घर के अंदर से ही आपको रूफ टॉप पे जाने का रास्ता मिले, और नीचे बहुत ही खूबसूरत सिंथेटिक ग्रास का यूज किया हुआ है। व्यूअर्स, ये है इसके फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज, जिसमें आपको तकरीबन एल शेप में सिटिंग मिलती है, और नोवा पेंट आपको पूरी वॉल पे तो मिल ही रहा है, लेकिन काफी बड़े साइज की TCL की LED भी मिल रही है। तो आइए इसका फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूं। व्यूअर्स, ये सामने आ गया घर का फसाड, और यहां पे आपके पास स्पेस मौजूद है इसके फ्रंट टेरेस की। इधर आप सिटिंग कर सकते हैं, इधर आप प्लांटेशन कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वुडन का बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेटल का फ्रेम बनाया हुआ है जो कि बेड वॉल पे इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आपके पास स्पेस मौजूद है, सॉकेट है, इस जगह को भी चाहें तो आप अपने मीडिया वॉल के लिए यूज कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है आप इसको हटा के वहां पे भी लगा सकते हैं। इसमें आपके पास चॉइस मौजूद है। सो व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अटैच वॉशरूम का व्यू कैसा दिखता है। मैं बटन देख रहा हूँ और मुझे याद ही नहीं कि मैंने इस वॉशरूम की लाइट्स ही ऑन नहीं की है। और स्पेस की अगर बात करें ना तो स्पेस बहुत मजे की है, बहुत बड़े साइज का मिरर क्यूबिकल शावर रूम, अगेन कंसीडर्ड फिक्सिंग, और मेरे राइट और मेरे लेफ्ट साइड पे वार्डरोब की स्पेस भी मौजूद है। और इधर से हम बाहर आएंगे, बाहर आते ही अगेन इसके लाउंज में, और ये खूबसूरत व्यू आपको इस घर के अंदर ही मिल रहा होता है। आगे आइए, ये है इसका किचन, और किचन में आपको 4 स्टोव बर्नर मिलेगा, और बर्नर के साथ साथ आपको यहाँ पे अवन भी मिलेगा, और बहुत ही खूबसूरत स्टोरेज स्पेस मिलेगी। और इसी किचन के आगे ये है इसका स्टोर रूम, और बहुत ही अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको शेल्फ मिल रही है। एक प्लस पॉइंट ये स्टोर रूम का सेपरेट डोर है, और किचन को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, यानी अगर आप इसको क्लोज कर देना तो किचन बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। और इधर से आगे आएंगे तो ये सेकंड बेडरूम, बिल्कुल सामने ओपन टेरेस। पहले इसका ये बेडरूम देख लेते हैं, और इस बेडरूम को छोड़ें, इसका सीलिंग डिजाइन देखें ऊपर, सीलिंग डिजाइन कितना आउटस्टैंडिंग लग रहा है। बेसिकली ये सारी की सारी कोटिंग की गई है वॉलपेपर की, एक डिफरेंट टच क्रिएट करने के लिए। और राइट साइड पे ये जो कर्टन है, इसकी बैक साइड पे ब्लाइंडर है, इस जगह को आप लाइटनिंग के लिए और वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, एज वेल एज यही स्पेस इसके राइट साइड पे भी है। और इस वॉशरूम में आप एंटर होंगे तो हाउस इज फुल ऑफ एस्थेटिक्स, क्योंकि क्यूबिकल शावर रूम की स्पेस बहुत आला है। रेन शावर ऊपर है, 3D टेक्सचर यहाँ पे आपको टाइल मिलती है, और यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म की ग्रे कलर में बनाई गई वैनिटी मिल रही है, वितरा की एक्सेसरीज को लगाया हुआ है, और बहुत बड़ा ये फ्रेम है। बैक साइड पे अगेन 3D टेक्सचर टाइल, बॉर्डर पे कोरियान का काम, और बैक वाली वॉल पे भी टाइल है, और उसके साथ आपको मिलती है प्रोफाइल लाइटिंग। राइट और लेफ्ट साइड पे ये है इसकी कैबिनेटरी स्पेस, या जिसको आप वार्डरोब स्पेस भी बोलेंगे। ऑब्वियसली ये कैबिनेटरी नहीं है क्योंकि भाई ये किचन नहीं है, लेकिन वार्डरोब स्पेस जिसकी जो हाइट है ना वो 9 फुट की रखी हुई है। सो व्यूअर्स, ये इसके सेकंड बेडरूम, और इस बेडरूम के बिल्कुल सामने मौजूद है जी इसका ओपन टेरेस, या जिसको आप बारबेक्यू एरिया भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छा इस वक्त वेदर है, क्योंकि वैसे आजकल ना लाहौर में गर्मी बहुत है, लेकिन अभी इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं, होपफुली बारिश हो ही जाएगी। अब अगर आप इसकी स्पेस की बात करें ना व्यूअर्स, तो ये भी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। इतनी है कि यहाँ पे एक अच्छी गैदरिंग की जा सकती है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फ्लोरिंग भी 3x6 की टाइल आपको पूरे घर में नजर आने वाली है। यहाँ पे कंसोल दिया गया है डेकोर के लिए, वॉल पे बहुत ही खूबसूरत फ्रेम आपको नजर आ रहा है। और व्यूअर्स, ये है इसका फर्स्ट फ्लोर का थर्ड बेडरूम, और इस बेडरूम में आ गया ना ऐसा लगता है कि जिस तरह मैं जापानीज इंस्पायर्ड ब्यूटी में एंटर कर गया हूं। बैक वाली वॉल पे नोवा पेंट मरून से कलर में, लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग लग रहा है। और ये जो CNC की कर्व्स नजर आ रही हैं, जो लाइंस नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा इनहैंस कर रही हैं इसकी ब्यूटी को। और ये वाली वॉल कंप्लीटली मुझे जापानीज कल्चर से इंस्पायर्ड नजर आ रही है, और बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको सिनेमैटिक व्यू प्रोवाइड कर रही है। हाँ, एक और चीज बताऊं आपको, ये जो इसका कर्टन है, इसको भाई साइड पे करेंगे तो डायरेक्टली आप इसके ओपन टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे कंसोल रख सकते हैं, या अगर इस जगह पे आपने कंसोल नहीं रखना है तो आप मीडिया वॉल यहाँ बना सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे बेवकूफ ना कहिएगा, ऑब्वियसली बेड के सामने ही आप अपनी कंसोल रखेंगे और मीडिया वॉल बनाएंगे। व्यूअर्स, बहुत ही डिफरेंट किस्म का इसका वॉशरूम, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो सेंटर में लगी हुई जो पेंडेंट लाइट है, चाहे उसकी बात करें,
चाहे बड़े बड़े जो टाइल के पीसेस हैं जो कि 4x8 हैं उसकी साइज की बात करें, और बाथटब बहुत ही खूबसूरत, निश की स्पेस यहां पे भी मौजूद है और निश की स्पेस यहां पे भी मौजूद है, और टाइल्स अगेन बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटी की लगी हुई नजर आ रही हैं। और इस वॉशरूम में आपने एंटर करना है तो लेफ्ट साइड पे बहुत ही खूबसूरत किस्म की स्पेस आपको नजर आती है वार्डरोब की शक्ल में, जहां पे ब्लैक मर्करी ग्लास का यूज किया हुआ है और पूरे घर में सीओबी लाइट्स हैं। सो व्यूअर्स, ये था हमारे इस खूबसूरत घर का हाउस टूर। 7,800 स्क्वायर फीट के एरिया पे बना हुआ ये घर है, और ये हाउस टूर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, बल्कि इसका जो लास्ट सीन है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यानी डायरेक्टली यहां से एक्सेस करके आप इसके रूफटॉप पे जाएंगे जहां 15 केवीए का सोलर सिस्टम है, और ये इसकी ममटी की स्पेस। वाओ, इस वक्त एक कनाल के फुली लोडेड कैटेगरी के घर में कोई भी घर आपको इतना कुछ ऑफर नहीं कर रहा है, यानी इस तरह का रूफटॉप और 15 केवीए का सोलर सिस्टम भी, लेकिन ये घर आपको ऑफर कर रहा है। वो सामने राया है, वो जो राया के नए अपार्टमेंट्स बने ना वो है। 22 करोड़ 90 लाख रुपए डिमांड है। इस घर का कंप्लीट हाउस टूर आपने देख लिया है, और अगर इस घर की बहुत अच्छी डील लेना चाहते हैं तो मेरे से रब्ता करें। DHL लाहौर में किसी किस्म की सेलिंग परचेजिंग करने के लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और पंजाबी कहते हैं राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। अगर आप मेरे थ्रू डील लेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसामा खुर्शीद आपके लिए कितना काम करता है और कितनी प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ डील लेके देता है। व्यूअर्स, इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को मैं सर्विसेज दे चुका हूं, और अगर आप मेरे जो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं सर्विसेज दे चुका हूं, आप उनसे भी मिलकर मेरे बारे में जान सकते हैं कि भाई उसामा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के पास ये एजाज हासिल है कि इस वक्त पूरे DHA फेज 6 और फेज 7 के जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग घर है वो आपके भाई ने बेचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बड़े बोल से बचाए, फेज 7 में भी फेज 6 में भी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें, और मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। 1 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, वहां तक जल्दी जल्दी पहुंचाएं, फिर इंशाल्लाह ताला अगली मंजिलों को तय करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।